आज हम लोग परसेंटेज से नया शुरू कर रहे हैं और परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, हाँ ग्रुप डी तक सब एग्जाम के लिए है ना, सभी एग्जाम में परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परसेंटेज सीखेंगे तभी प्रॉफिट लॉस भी सीखेंगे और तभी आप एसआई सीआई ये सब भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आराम से सीखिएगा, समझिएगा। समझो ओके हो गया ना, तो शुरू कर दिया जाए। चलिए, तो आज जो है परसेंटेज से शुभारंभ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से सुनिएगा। पहला दिन जो है हम आपको बेसिक बातें सिखाएंगे। आवाज थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, याद नहीं, थोड़ा सा। एक मिनट पहले शांत हो जाए सब लोग, तो आवाज पूरा जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आ रही है आवाज? ठीक है, नहीं कोई ज्यादा नहीं है। चलिए हाँ देखिए, प्लीज बिल्कुल आराम से सुनिएगा सब लोग। तो हमने कहा कि जो आज का दिन जो होगा, सिर्फ आज का दिन कुछ समय तक 10 मिनट तक आसपास मान लीजिए, कुछ बेसिक बातें सिखाएंगे। वो बेसिक बातें जो सिखाएंगे आपको हम 10 मिनट, वो मेरे हिसाब से सभी लोग को आता होगा। जितने लोग बैठे हैं सबको आता है। एकदम मुंह बंद करके बैठो, है ना, बोलेगा नहीं आता सब जान जाएगा, यार चुप रहो, है ना। हम जानते हैं सबको आता है ना, वो बेसिक बातें सबको आता है, सचमुच की बात है ना। लेकिन आता है फिर भी मैं आपको बताऊंगा बेसिक बातें, ठीक है ना। तो जिनको आता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होइएगा कि भाई हमको आता है, हम नहीं सीखते हैं, बैठ के बात करने लगे, तो ये नहीं चलेगा भाई साहब। आपको भी सीखना होगा, एकदम आराम से सीखना होगा, ठीक है ना। आए तो भी और नहीं आए तो भी सीखना होगा, ठीक है ना। सीखना तो होगा ही सबको, ठीक है ना। दूसरी बात सब ध्यान रखिए प्लीज। देखिए छोटी छोटी बातें बताते हैं, कब बड़ी बातें आ जाएंगी ये पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जिनको आता है वो भी सीखेंगे और जिनको नहीं आता है वो भी सीखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस कोई नहीं करिएगा, ठीक है ना। सब लोग आराम से पढ़िएगा। जहां कहीं भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता है, छोटी सी बात भी यदि समझ में, यदि किसी एक को भी नहीं आता है तो पूछने में शर्माइएगा नहीं, पूछिएगा जरूर कि हाँ ये कैसे बना, काहे बना, का है नहीं है। जो भी मन में जिज्ञासा आता है आप हमसे पूछिएगा जरूर। दूसरी बात, क्लास में पूछिएगा, क्लास के बाद भी कोई दिक्कत रह जाए तो क्लास के बाद भी पूछिएगा, और घर जाके दिक्कत हो जाए तो आके पूछिएगा, ठीक है ना। फोन पे नहीं पूछिएगा। फोन के लिए तो घर, हाँ घर के सर्विस के लिए अलग से सर्विस देते हैं। जो डॉट टीचर का नंबर है उनसे बात कर सकते हैं, देंगे नंबर आपको फिर से। और भारतीय लर्निंग ऐप पर आराम से, बिल्कुल भारतीय लर्निंग ऐप पर एक ऑप्शन होता है डॉट पूछने का, वहां पर अपना क्वेश्चन को फोटो खींच के भी आप पूछ सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जीवन में, ठीक है ना। जब प्रॉब्लम रहेगा तो पढ़ने से क्या फायदा होगा, है कि नहीं भाई साहब। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। सबसे आसान कोई चैप्टर होता है तो परसेंटेज होता है, अभी तक का सबसे आसान चैप्टर, ठीक। तो डरिएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा, मजे में पढ़िएगा, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार? थैंक यू भाई साहब। और बिल्कुल पढ़ने के समय कोई बातें नहीं करेंगे, आसपास कोई भी नहीं। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करता है अगल बगल में पढ़ने में, हाँ तो उसका फोटो खींच लें शक्ल का उसका, ठीक है ना। शक्ल का खींचिएगा कि हम उसका शक्ल बिगाड़ सकें, ठीक है ना। यहाँ देखिए, हाँ तो ऐसा कोई बदमाशी करे पढ़ने में आसपास में, तो आपके सेवा में हम हाजिर हैं। उनका फोटो बस खींच लीजिएगा, उनका इलाज फिर हम अलग से करते हैं, बताएंगे नहीं कैसे करते हैं, ठीक है ना। हे भाई साहब देखिए, तो सब तैयार रहिएगा, मजे से पढ़िए
और डिस्टरबेंस 1% भी नहीं होना चाहिए क्लास में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत, पहले ऐसे कुछ लिख के दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा जानते हैं कि प्रतिशत है क्या। मैं बेसिक से सिखाऊंगा, ये पक्की बात है। जिसको आता है वो भी सिखाऊंगा, नहीं आता उनको भी सिखाऊंगा। और बेसिक बातें पहले सीखिएगा जरूर, ठीक है ना, उसके बाद मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए, परसेंटेज, पर आराम से सुनिएगा। हम जानते हैं ये सब सबको आता है, तो कोई आंसर नहीं बोलिएगा अभी, जब पूछेंगे तभी आंसर बोलिएगा, बीच में कोई आंसर नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें टाइम टाइम करेगा सब। क्यों? आता है ना, टाइम टाइम करेगा ही, आगे बोलना जब बोलने कहेंगे तब, ठीक है ना। तो बीच में टाइम टूम कुछ नहीं, ठीक है। तो आराम से सुनेंगे सब लोग, एंजॉय करेंगे, मजे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन प्रेशर नहीं, ईमानदारी से। चलिए, तो पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब 1/, होता है। पर का मतलब क्या होता है? 1/। प्रति का मतलब भी होता है 1/, एक में, कितना में? एक में। पर मतलब 1/, है ना। बोलते हैं पर पीस क्या रेट है, मतलब एक पीस का, प्रति पीस क्या इसका, प्रति वस्तु क्या मूल्य है इसका। तो प्रति का मतलब क्या था? एक में, एक वस्तु का, है ना। 1/, क्या बोलते हैं इसको? प्रति का मतलब 1/, पर का मतलब 1/, पर मतलब 1/। और सेंटेज, ये सेंचुरी शब्द से लिया गया है सेंटेज, और यहां लिखा प्रतिशत, शत जो है शतक से लिया गया, कहां से लिया गया है? और शतक का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। तो इसका मतलब प्रतिशत का मतलब पर मतलब 1/, और सेंटेज मतलब 100। तो प्रतिशत शब्द का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत शब्द जैसे सुने प्रतिशत तो समझ जाओ 1/100। प्रतिशत शब्द जैसे सुनने को मिलेगा कान में प्रतिशत, तो दिमाग में फिर आ जाए 1/100। इसी को हम सिंबल के रूप में, सिंबॉलिक रूप में इसको ऐसे यूज करते हैं, प्रतिशत। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। मतलब ये सिंबल भी कहीं पर लिखा रहे, यह जो है चिन्ह कहीं पर लिखा रहे, तो आप समझ जाएंगे कि सिंबल का मतलब होता है 1/100 होता है। तो याद रखेंगे, प्रतिशत का मतलब 1/100, 1/100। और ये सिंबल उसी 1/100 को सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखते हैं? ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल भी कहीं देखने को मिले, ये सिंबल देखने कहीं भी मिले, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब कौन सा राज छिपा है? 1/100। तो इस सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। समझ में आया ना। तो प्रतिशत का मतलब पर 100, 100 में कितना, 100 में कितना। जब किसी चीज का तुलना 100 से करते हैं कि 100 में कितना, 100 में 10, 100 में 20, 100 में 30, 100 में 40, है ना। 100 क्वेश्चन था, उसमें 10 सॉल्व कर दिया। जब किसी का तुलना 100 से करते हैं, वही क्या होता है? प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, ठीक है ना। मैंने कहा 100 में हमने 10 सॉल्व किया, 10 मतलब 10% सॉल्व किया। 100 में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब 100 में 20, तो नीचे 100 है, तो नीचे 100 का मतलब ही तो प्रतिशत होता है ना। नीचे 100 का मतलब प्रतिशत है ना, नीचे 100 है इसका मतलब प्रतिशत। तो जैसे कहा कि 100 में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, किसमें? 100 में। 100 में 20 किया, तो भैया 20 लिख दिया, और जो नीचे का 100 होता है उसी का मतलब ये क्या होता है? प्रतिशत होता है। जो नीचे में 100 है उसी का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। तो जब किसी वस्तु, किसी भी चीज का तुलना यदि हम 100 से करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं, तो हम क्या निकालते हैं? उसका परसेंटेज, तभी प्रतिशत निकलता है उसका, ठीक है ना। तो जैसे प्रतिशत का मतलब दिमाग गया 1/100, जिसे सिंबॉलिक रूप में ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। जब किसी का तुलना हम 100 से करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। ओके भाई साहब, 100 में 5 काम कर दिया, 100 काम था 5 काम कर दिया, तो कितना परसेंट हो गया? 5%। वेरी वेरी गुड। तो ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, सभी भाई बन जाते हैं, फिर भी सिखा रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा जरूर। तो प्रतिशत का मतलब पर 1/100 होता। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। अब मुद्दा है, जैसे कहीं पर लिखा है 20%। पहले सुनिएगा, हम जानते हैं सबको आता है, सब जानता है 1/5 है, लेकिन बोलिएगा नहीं,
तो 1/5 है। क्यों, सुनिएगा सही से, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अब ये सब नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबको आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक है ना, सिर्फ सुनिएगा। हम सब जानते हैं सबको आता है, प्लीज बोलिएगा नहीं। तो 20% है, ये जो बेसिक बातें हैं ये बिल्कुल ऐसे खत्म होना चाहिए शांतिपूर्वक। बिल्कुल देखिए 20%, तो 20 लिखा है और ये जो सिंबल लिखा है प्रतिशत का, तो इस सिंबल को अपने आंखों में क्या घूम रहा है, 1/100। तो ये सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। हाँ या नो में जवाब दीजिए प्लीज। तो जैसे ये सिंबल है प्रतिशत का, तो इसको आप समझ जाएंगे कि ये सिंबल का मतलब होता है 1/100। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक। तो जब कहीं ऐसा प्रश्न आए, बहुत बेसिक क्वेश्चन, जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि इस प्रतिशत में दिया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मतलब प्रतिशत का सिंबल हटा दो, प्रतिशत का सिंबल उसको फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, तो हम समझ जाएंगे ना कि प्रतिशत हटाने कह रहा है। तो उसके बदले में एक्सचेंज कर लो, क्या लिखेंगे, 1/, क्योंकि उस सिंबल का मतलब ही होता है 1 में। तो भैया 20/100 तो कितना आ गया, 1/5। तो प्रतिशत का मतलब आप जान गए कि 1/100, जब भी उसको हटाने कहे तो हटा दीजिएगा, तो उसके बदले हम 1/100 लिख देंगे, काट छाड़ करके जो आ जाए वही आंसर हो गया, यस और नो। जैसे कहीं पर लिखा है भाई साहब 25%, क्या लिखा है, 75%, 75%। अब हमसे पूछा कि भैया 75% है, ये प्रतिशत में है, इसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या बोला, प्रतिशत को हटाइए और फ्रैक्शन लाइए, परसेंटेज को हटाइए और फ्रैक्शन लाइए, क्या लाइए, फ्रैक्शन। तो हम समझ गए इसको हटाने का रहा, चलो इसके बदले में 100 एक्सचेंज कर दीजिए इसको, है कि नहीं, इसके बदले में ये लिख देंगे, हट जाएगा सिंबल हो, समझ में आया। तो 25 × 75, 25 चौके। तो ये सारी बातें सभी मेरे भाई बंधु मित्र सभी जानते हैं कि कैसे हम किसी प्रतिशत को हटाते हैं, कैसे किसी को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा भाई साहब। कहीं भी कुछ भी लिखा है 200%, क्या लिखा है, 200%, 200%। अब इस परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग जान चुके हैं, बचपन से जानते हैं कि ये सिंबल का मतलब होता है 1/100। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100। ये भैया हट गया तो क्या बच गया, 2। तो इसका मतलब 2 है सिर्फ, समझ में आया। 200% का मतलब फ्रैक्शन में 2 हो गया, 2/1, 2/1, 2/1, समझ रहे हैं ना, ओके। तो मेरे हिसाब से ये बात सभी मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्र समझ रहे होंगे कि कैसे किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यस और नो, सभी जानते हैं। वेरी वेरी गुड, देख ध्यान सुनिए प्लीज, देखिए। अब जैसे कि ये फ्रैक्शन में है, कुछ भी फ्रैक्शन में दिया रहे या कोई इंटीजर कुछ दिया रहे, ठीक है ना। अब इसे कहा कि परसेंटेज में चेंज करो, क्या कहा, प्रतिशत में चेंज करो, परसेंटेज में लाओ इसको। तो देखिए सुनिए, मेरे बात पर ध्यान सुनिएगा प्लीज। हम जानते हैं सबको आता है, लेकिन बोलिएगा मत कुछ। हमें कह रहा कि भाई परसेंटेज का सिंबल लाओ, तो भैया वो सिंबल ऐसे थोड़ी जहां पर क्या ऐसे लगा दिया सिंबल, नहीं ना। उसका मतलब होता है नीचे में 100 होगा तभी वो सिंबल लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो सुनिए डिटेल समझिए ध्यान से। मतलब हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो नीचे 100 लिखना जरूरी है। नीचे 100 होगा तभी प्रतिशत का साइन होगा, नीचे 100 होगा तभी प्रतिशत होगा, यस और नो में जवाब दीजिए। नीचे 100 होगा तभी ना प्रतिशत होगा, जी बोलिए ना, हाँ या ना। तो नीचे में 100 लिखना जरूरी है। तो अपने मन से कहीं नीचे में 100 कैसे लिख दीजिएगा, तो भैया नीचे लिखे हैं तो आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्या समझें, नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी 100 लिख दिया मैंने, क्योंकि अपने मन से नीचे नहीं लिख सकते। अपने मन से लिख दीजिएगा नहीं ना, तो नीचे लिखे हैं तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना। नीचे क्यों लिख रहे हैं भैया, क्योंकि वो सिंबल लाना है प्रतिशत का, समझ में आया। तो इसका मतलब 1/5 × 100, और जो नीचे में 100 है इसी का मतलब तो प्रतिशत है। नहीं समझ में आई बात, ये नीचे में 100 है उसी का मतलब तो प्रतिशत का सिंबल होता, हाँ या ना।
तो जो ये जो नीचे में 100 है, इसके बदले में ये सिंबल लिख दिया। ये मामूली सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1/। जब चाहो इसको एक्सचेंज कर सकते हो, हटाओ उसके बदले नीचे 100 लाओ। समझ में आया? तो सिंबल का मतलब ही होता है नीचे में 100। समझ में आया? तो बचपन से एक चीज हम लोग पढ़ते आए हैं कि जब किसी को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं। लेकिन क्यों करते हैं ये बातें समझ में आया कि 100 से गुना इसीलिए किया क्योंकि भाग, ये क्या है? ये भाग ही तो है। ये क्या है? ये सिंबल लगाए कि नहीं लगाए? तो इस सिंबल का मतलब भाग ही तो है। तो सिर्फ गुना नहीं करते हैं, भाग भी देते हैं, लेकिन भाग लिखते नहीं है, उसके बदले में उसका सिंबल लगा देते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब हम 100 से गुना करते हैं तो भाग भी करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बोलते नहीं है, सिंबल लगा देते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए आज के बाद हम जब प्रतिशत में किसी को चेंज करेंगे 20 बचे 100, जब किसी को परसेंटेज में चेंज करें तो डायरेक्ट हम 100 से गुना करेंगे आज के बाद, ठीक है ना? तो आप हमसे ये मत पूछिए डायरेक्ट 100 से गुना काहे कर दिए। समझ में आया? क्योंकि उसके साथ हम सिंबल भी तो लगाएंगे, और सिंबल कहीं तो मतलब होता है नीचे में 100। समझ में आया? तो कहीं भी कुछ भी लिखा हो, जैसे 4/5 लिखा है, 4/5 फ्रैक्शन में लिखा है, बोला भैया इसको परसेंटेज में चेंज कर दिखाओ। तो परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है 100 से गुना, डायरेक्ट क्या करेंगे और ये सिंबल लगा देंगे, क्योंकि ये सिंबल का मतलब भाग 100 है। क्या है? 100 से भाग है या नहीं है? अरे समझते क्यों नहीं है या नहीं है? बिल्कुल होगा। हम 100 से अपने मन से गुना नहीं कर सकते, गुना किए हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, और उस भाग वाले 100 के बदले में वो सिंबल लगा देंगे, यस और नो। तो ऐसे कर काटेंगे 20 चौके, तो ये हो गया 80% हो गया, यस और नो। तो कैसे किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, समझ में आया? जैसे यहां लिखा हुआ 3, अब कहा परसेंटेज में बदलो उसको, तो क्या करिएगा आप? 100 से गुना करके ये सिंबल लगा दीजिए, है ना? 100 से गुना करके ये सिंबल लगा दीजिए, कितना परसेंट आ गया? तो ये हो गया 300%। क्या हो गया ये? 300%, यस और नो? मेरी बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? तो कैसे किसी परसेंटेज को हटाकर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, और कैसे कोई फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये बातें समझ में आया? भगवान आपको भला करे भाई साहब, है ना? तो इतना बात तो सबको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, अभी कुछ बोलिएगा नहीं, सुनिएगा। जैसे यहां पर हमने 2-4 ऐसे लिखा हूं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हर एग्जाम का ये पार्ट होगा, हर क्वेश्चन का परसेंटेज क्वेश्चन का ये पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूज होगा उसमें, ठीक है ना? तो हम जब पढ़ाने जा रहे हैं 10 मिनट, वो बकवास होगा, लेकिन वो बकवास बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो उड़ जाइए खुद। यहां देखिए, तो ये लिखा है 20%। अब कहा कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में बदलो, तो क्या आप सोच रहे हैं क्या इसके बदले में क्या लिख देंगे नीचे में? तो 20 बचे 100, तो क्या आ गया 1/। जैसे यहां लिखा 40%, क्या लिखा ए भाई साहब, क्या लिखा 40%, तो 40/100, हाँ या ना? 0 0 कट गया 2 में, तो इसका मतलब है 2/5, यस और नो? ये सब तो आप बचपन में जानते थे। ये जो फ्रैक्शन वाला है, ये हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे बहुत प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये क्या है, 33 3 99, 33 3 99, और एक और जोड़ दो 99 और 1 100/3। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 100/में, कितना है 100/में, और ये सिंबल हटाना चाहता हूं मैं, तो क्या लिखेंगे? इसके बदले में नीचे में 100 लिखेंगे। तो इसका मतलब आंसर कितना हुआ 1/3, यस और नो? समझ में आ रहा भाई साहब ना? अरे 33 3 99 ऐसे ही चेंज करते हैं ना, भूल गए, लिखा हुआ है 2.5, तो इसे गुना करते हैं 2 दूनी, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं, भूल गए क्या? 2 दूनी 4 1 5, 5/2 है, और यदि प्रतिशत लगा है तो इसको हटाना चाहते हैं, तो नीचे में क्या लिखिएगा? क्योंकि सिंबल का मतलब नीचे में 100 होता, हाँ या ना? समझते हैं ना सब लोग? ओके, समझते ही होंगे। तो ऐसे करके 1/3 हो गया। ठीक, ये 16 3
3 इंटू 16, 16 48, 48 और 2, 48 और 2, 48 और 2, तो 50/3। इसको सॉल्व कर कितना है? 50/में। और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? नीचे में 100, 50 दूनी 1/। तो ये फ्रैक्शन में चेंज किया तो इसका वैल्यू 1/6 है। मेरे भाई, मेरे बंधु, देर सज्जनों, क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे बहुत सारे हम चीज पढ़ेंगे, अभी नहीं, बहुत। 11 सही 1/9% लिखा रहेगा। अभी से रट्टा नहीं मारिएगा, हम आगे चल के सारी बातें आपको सिखाएंगे, तो डरिएगा नहीं। बस बहुत सारे बच्चे लोग जब बैंक की तैयारी करते हो रटने लगते हैं कि इतना का मतलब ये होता है, इतना का मतलब ये होता है, इतना मतलब ये होता है। तो भैया उससे कुछ होगा नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन जब प्रश्न का प्रयोग करेंगे ना बनाने में, इंप्लीमेंट करेंगे उसका, तो अपने आप याद हो जाता है। बहुत प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? 1-2 दिन की क्लास थोड़ी परसेंटेज है, 1 महीना चलता है, समझ रहे हैं ना? एकदम खोद का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, देखिए तो जिसे लिखा है 11 सही 1/9, 11 सही 1/में, तो 11 9 में कितना होता है? 11 9 90, 99 और 1, इसका मतलब 100/में, 100/में। अच्छा भैया, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? हटाएंगे तो क्या करेंगे? तो आंसर क्या हो गया? 1/। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके जानते हैं। किसी को दिक्कत? तो कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलें आगे। अभी हम बिल्कुल आपको बकवास बातें सिखा रहे हैं, ठीक है? क्या कीजिएगा, बकवास भी कभी कभी करना पड़ता है ना? ओ, ये लिखा है। अब कहा कि भैया इसको आप परसेंटेज में चेंज करो। किसमें? परसेंटेज में। क्या आप डर जाएंगे? काहे डरेंगे? परसेंटेज लाना है। क्या लाना है? तो हम परसेंटेज का सिंबल तभी आएगा जब नीचे में क्या होगा? तो अपने मन से नीचे में 100 लिख दीजिएगा जी। नहीं ना, तो क्या करेंगे? गुना भी करेंगे। तो फटाफट 100 से गुना करो, परसेंटेज का साइन लाओ फटाफट तेजी में। तो सबका आ गया। तो पहला क्वेश्चन में 100 से गुना करके सिंबल लगा दो, 25 चौके। तो पहला प्रश्न आ गया 25% आंसर, पहला का आंसर, ठीक है ना? दूसरा है 3/5, इसे परसेंटेज में चेंज करना था। क्या करेंगे? 100 से गुना और ये सिंबल लगा देंगे। 20 बचे, 20 तिहाई, तो ऐसे करके इसका वैल्यू कितना है? 60%। ये सारे सभी लोग जानते हैं, कोई नहीं जो नहीं जानता, सब जानता है ना? ओह, इतना बड़ा लिख दिया है। ओके, कोई बात नहीं। आप 100 से उल्टा लिखा लगता है, नहीं वो लिखना था उसको कुछ और लिख दिया है, कुछ और, कोई बात नहीं। लेकिन हम जैसा लिखा वैसा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। कभी भी परसेंटेज में कोई भी नंबर हो, चेंज करना हो तो 100 से गुना कर देंगे, है ना? तो कितना हो गया भाई साहब? 5000/3%। अब इसको भागू दे के देख लेंगे जो भी आ जाए, ठीक है ना? कितना कितना आ गया? 166, जो भी आ जाए, ठीक है ना? भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना? आइए इसको देखते हैं। 100 से गुना कीजिए, सिंबल लगाइए, कितना हो गया? 20 दूनी। ओके, वेरी वेरी गुड। बस ये हम यहां पर समझाने का मेन मकसद ये था, ठीक है ना, कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। किसी को दिक्कत? समझ में आया सबको? चलिए, वेरी वेरी गुड। तो परसेंटेज में कैसे किसी फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, मेरे हिसाब से सभी देवी और सज्जनों सब लोग जान चुके हैं। चले आगे। ओके, 2 बातें बकवास था जो मैंने आपको समझाया और आप सीख गए हैं, वेरी गुड। जैसे हम परसेंटेज ऑफ चैप्टर में आएंगे तो कुछ ऐसे ऐसे बातें ध्यान सुनिए प्लीज। जैसे कहेगा कि किसी वस्तु का दाम 25% बढ़ गया, सुनिएगा ध्यान से। कोई नंबर 25% बढ़ गया, 25% इंक्रीज हो गया, ठीक? तो सबसे पहले दिमाग में ये बातें जाए कि 25% का मतलब क्या होता है। तो 25% का मतलब फटाक सा दिमाग जाके नीचे में 100 होगा, तो नीचे में 100 होगा तो 1/4 होगा। नहीं समझ में ये बात? 25% का मतलब क्या है मेरे भाई? 1/4। 25% मतलब क्या होता है? देखो, 25% का मतलब होता है 100 में 25, 100 में 25
प्रतिशत। 100 में कितना? तो 100 में कितना? 25। 100 में कितना? ओके। तो नीचे होता है टोटल, क्या होता है? या इसे कह सकते हैं इनिशियल, जो आरंभिक होता है, ठीक है ना। और ओल्ड लिख दो, ओल्ड होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जो पहले वाला शुरुआत वाला हुआ, हमने कहा 100 है, 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25% इंक्रीज। 25% क्या हो गया? बढ़ गया। 25% क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब भैया 100 था और 25 बढ़ गया, तो आज के डेट में कितना हो जाएगा? मतलब पहले 100 था, हमने कहा 25% इंक्रीज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? 125 हो गया, हाँ या ना? पहले 100 था, 25% बढ़ गया, तो आज के डेट में कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा भाई साहब? 125। तो देखिए पहले 100 था, अब हो गया 125। तो ऐसे मत कीजिएगा आप ऐसे कीजिएगा। इसे अब काटने से काटिए, काटिए जरा। 25 पचे और 25 चौके, कितना आ गया? 5/5। तो आप इसे ऐसे मत कीजिएगा, आप ऐसे करेंगे। प्लीज यहां देखिए ध्यान से, ये समझ में आए सबको? 25% बढ़ गया। 25% क्या हो गया? मतलब पहले था 100, पहले क्या था? 25 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? तो पहले था 100, अब हो गया 125। ऊपर लिखे नया वाला, नीचे लिखते हैं पुराना वाला। तो पहले 100 था और 25 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 125। काट छाट किया तो यह आ गया 5/4। लेकिन आप धाएं धाएं कीजिएगा ऐसे। कैसे? आइए बताते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? मतलब पहले 4 था, क्या था? बढ़ कितना गया? तो कितना हो गया? तो पहले 4 था, अब हो गया 5, तो हो गया 5/4। मेरे बात समझ में आ रहा ना? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। यदि हमसे कहा 25% कम हो गया, क्या बोला? तो पहले तो हम ये समझेंगे 25 का मतलब 25 चौके, बिना कुछ सोचे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में 100 लिख दीजिए, अपने मन में सोच लीजिए, है ना। पर 25% तो नीचे में 100 रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि 25 चौके, इसका मतलब 1/4 होता है। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? और घट गया, क्या हो गया? पहले क्या था और घटा कितना है, तो अब कितना हो गया? तो 3/4 हो गया। समझ में आ रहा सबको ना? 25% की कमी मतलब 1/4। पहले 4 था, बढ़ गया तो 5 हो जाएगा, घट गया तो 4 में घट गया तो 3 हो जाएगा। यस और नो? मेरे बात समझ में आ रहा है? जैसे कहा 33 से ही 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक। तो सॉल्व, इसका मतलब 1/3 होता है। क्या होता है? समझ में सबको आता है? 33 थी, 33 3 99 और +1 कितना हो गया? 100/3। और ये सिंबल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हो? 1/। तो जैसे बोलेगा कि 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो गया, तो हम समझ जाएंगे पहले क्या था, कितना बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? तो हो गया 4/3 हो गया। समझ में आया? जो पहले क्या था 3, बढ़ गया कितना हो गया? 4, बढ़ गया तो 4। अब यही बोलता घट गया, 33 से ही 38% घट गया, तो इसका मतलब 1/3 होता है। क्या होता है इसका मतलब? तो पहले बोलेंगे 3 था और घट कितना गया? कितना घट गया? कितना घट गया? तो अब कितना हो गया? 2, तो बोलेंगे 2/3। हाँ या ना? सॉल्व करने आ रहा है ना सबको? कुछ भी कहा, 16 सही 2/3% कहा, तो 16 3 48 और 2 50/3। और प्रतिशत का मतलब तो 50 दूनी 100, 1/में। ये सब याद हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस होगा ना हम लोग को कि सारी चीजें याद हो जाएगा। डरिएगा मत अभी से, ठीक है ना? अरे हमसे कैसे याद रहेगा कि 16 इंटीजर 2/3 का मतलब 1/6 होता है, 33 इंटीजर 1/3 का मतलब 1/3 होता है। वो याद हो जाएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है? तो देखिए 48 तो 50/3, तो 50 दूनी 100, 1/में। यदि हमसे कहा 16 सही 2/3% बढ़ गया बोलता, तो पहले क्या था? पहले क्या था? कितना बढ़ गया? तो
तो अब कितना हो गया? तो 7/6 हो गया। समझ में आया? यदि आपसे कहे 16 सही और 3% घट गया, रिड्यूस हो गया, तो क्या बोलेंगे? 5/, पहले 6 था, एक घट गया, तो कितना हो गया? समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? इस समय का तकलीफ होता है, बच्चा वाला बात है ना। तो डरिएगा नहीं, क्या नहीं करिएगा? हाँ, बिल्कुल नहीं डरिएगा किसी से, ठीक है ना। तो हम जब प्रश्नों को बनवाएंगे तो ऐसे ऐसे यूज बहुत करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी लिखा, जैसे 12.5% लिख दिया। 12.5 समझते हैं क्या होता है? 1/, 12.5 मतलब 1/। चेक करके दिखाऊं? 12 दूनी 24 1 25/। अरे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नीचे में 100 होता है। 25 चौके 4 दूनी, तो नीचे कितना हो गया? यदि हमसे ये बोलता कि 12.5% बढ़ गया तो 9/, और 12.5% घट गया 7/। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, 150 सज्जनों, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। जब हम चैप्टर में आएंगे तो हम धाइन धाइन लिखेंगे, तो आप भी धाइन धाइन समझिएगा भी, ठीक है? समझ जाएंगे ना? पक्का? सचमुच ना? ओहो हो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तो 2 हो गया था, हम लोग 3 में चले। देखिए कुछ बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है एग्जाम वगैरह तो नहीं आता, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम ग्रुप डी वगैरह में ये भी आ जाते हैं। अभी चैप्टर में नहीं गए हैं, चैप्टर में चलेंगे इसके पढ़ाने के बाद, ठीक है। चैप्टर में जाएंगे, वहां से आपका इंपॉर्टेंट चालू होगा। लेकिन ये भी बच्चा वाला है, क्या ये? यस। कहीं लिखा रहेगा कि 200 ग्राम इज द व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg, या कहीं ऐसे लिखा रहेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 200 ग्राम ऑफ 4 kg। क्या लिखेगा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 200 ग्राम ऑफ 4 kg, ठीक है ना। 200 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना। 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट? देखिए हम जानते हैं, सबको आता है, कोई बोलिएगा मत, क्योंकि अभी लास्ट टाइप है जो हम समझाएंगे और सबको आता है, मुझे मालूम है। तो आपको बोलना नहीं है, आगे इसके बाद चलेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा, जितना बोलना है टाइम टाइम बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अभी नहीं बोलना है कुछ, ठीक है? ओके, यहां देखिए, हमने कहा कि 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट। तो सभी जानते हैं कि कोई ना कोई ऊपर लिखाएगा, कोई ना कोई नीचे लिखाएगा, और इंटू में 100 लिखाएगा। समझ में आया ना? लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि ऊपर कौन होगा। कभी 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 कंफ्यूजन होता है, जिसको लिखा था नीचे उसको लिख दिया ऊपर, और जिसको लिखा ऊपर उसको लिख दिया नीचे। ओ माय गॉड, बाद में चलो कि उल्टा कर दिया। ऐसा होता है ना, कभी कभी होता होगा, जनरल क्वेश्चन है तो होता ही होगा सबको, है ना। तो कभी कभी मिस्टेक होता है, तो आखिर ये मिस्टेक होता क्यों है? कहीं नहीं कहीं कुछ ज्ञान की कमी होगी। ये समझ में जिंदगी में नहीं आया कभी कि ऊपर कोई काहे ऊपर लिखते हैं, नीचे काहे नीचे लिखते हैं। ये बात समझ में आ जाए तो जो वहां जहां लिखाएगा वही लिखेंगे ना जी, कि अपने मन से कहीं भी लिख देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आइए मैं समझाता हूं क्यों किसको लिखते हैं नीचे और किसको लिखते हैं ऊपर। आइए समझते हैं प्लीज। जैसे हमसे कहा कि 200 ग्राम 200 ग्राम, तो 200 ग्राम लिख दिया। 4 kg का, किसका? ऑफ 4 kg, ऑफ, जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, वो हमेशा कहां लिखाता है? या याद रखना, जिसमें लिखा रहेगा ऑफ, टू, हिंदी में का, से, देन, है ना, फोर, इतना, मोर देन, मोर देन लिखा होता है ना। तुलना जिससे करे, जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से लगा हो। क्या लगा हो? ऑफ, टू, देन, का, से। मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, वो हमेशा कहां लिखाता है? तो हम 200 ग्राम का तुलना किससे कर रहे हैं? 4 kg का। किसका? तो 4 kg में कितना ग्राम?
तो एक तो जब परसेंटेज में चेंज करते हैं सबको एक ही सिस्टम में रखते हैं, या तो सब ग्राम है तो सबको ग्राम में रखते हैं, जब सब केजी में है तो सबको केजी में रखते हैं, एक ही सिस्टम में सबको रखते हैं। यस और नो? ओके, तो भैया 4 केजी है तो 4000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना जी, 500 ग्राम का होता है आधा किलो, 500 ग्राम मिला के 1000 ग्राम हुआ ना, तो 4 केजी में हो गया 4000 ग्राम। तो 200 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करके ये सिंबल लगाए, हाँ या ना? 100 से गुना करके, क्यों, क्या समझ में आया ना? क्योंकि ये सिंबल का मतलब नीचे में 100 होता है, तो हम गुना किए हैं तो भाग भी तो किए हैं, हाँ या ना? तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, जानते हैं सब लोग ना कि जब सेम नंबर से गुना किया, सेम नंबर से भाग किया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो याद रखें, जो निकालना उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसमें का, से, ऑफ, टू, देन, जिसे कंपेयर करते हैं वो हमेशा कहां लिखाता है? नीचे। याद रहेगा? जिससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जैसे ऑफ हो, टू हो, का, ऐसे हो, वो हमेशा कहां लिखाता है? तो चुपचाप, कैसे? प्रेम पूर्वक। कितना आ गया? तो ऐसे करके आ गया 5%। ये सभी लोग जानते हैं, जितने भी देवी और सजनों, महाभाग जितने लोग बैठे हैं, सबको आता है, ये सारी बातें आता है ना? हाँ, बोलना भी नहीं गलती से, है ना? हाँ ही बोलना। तो आंसर कितना आ गया? 5%। यस और नो? कुछ भी लिखा, ऐसा लिखा होता, सपोज कहा कि 600 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 केजी, क्या लिखा होता? 5 केजी। 600 ग्राम 5 केजी का कितना परसेंट? तो कैसे निकालते हैं? 600 ग्राम 5 केजी का किस में लगा हुआ है? तो नीचे 5000 लिख देंगे। और परसेंट इज व्हाट परसेंट? तो 100 से गुना करके सिंबल लगा देंगे, 2 जीरो ऐसे काट देंगे, 1 जीरो ऐसे, 12 बचे, तो ऐसे बोल देंगे 12%। ये सब बकवास क्वेश्चन है जो सभी को आता है। यस और नो? ठीक है, समझ में आया? अभी 2-4 बातें बकवास है। 40 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा? 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹5, या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 40 पैसा ऑफ ₹5? दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक? तो क्या बोलेंगे आप? 40 पैसा कितना प्रतिशत होगा? तो 100 से गुना कर देंगे। किसका? किसका? जिसमें का लगा हो, का कहां रहेगा? तो 5 रुपया में 500 पैसा कितना होता है? 1 रुपया में 100 पैसा। 1 रुपया में, तो 5 रुपया में। यस और नो? प्रेम पूर्वक काट दो। कितना आ गया? 8%। मेरे भाई, मेरे बंधु, सबको समझ में आ रहा है ना? कभी कभी एग्जाम में आए हैं, यहां तक कि सीजीएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन बकवास आ जाते हैं कभी कभी। क्या आप छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है कि नहीं? छोड़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं भाई साहब? ऐसे कैसे छोड़ देगा? देखो, 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत? कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट? परसेंट मतलब 100 से गुना कर देंगे, ऑफ 2 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो 2 में कितना हो गया? 200 इज व्हाट परसेंट? 30%। कितना आ गया? मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? है किसी को तकलीफ है तो अपना है? क्या हो गया भाई साहब? चलिए, तो समझ में आया? क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं भाई साहब? ठीक है, ठीक है। 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है? 120 मीटर तो व्हाट परसेंट ऑफ 3 किलोमीटर? कितना? 120 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो 3 किलोमीटर में तो 2 जीरो ऐसे, 1 जीरो ऐसे, 3 4 जा, कितना आ गया? कितना आ गया देवी और सजनों? आंसर कितना आ गया?
4%। यस और नो? क्या बना सकते हैं? ये नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, है ना? बच्चा वाला। चले आगे। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, चाहे कितना भी इजी हो भाई, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी पहाड़ लगता है ना भाई साहब? हाँ, जिसको नहीं आता वही पहाड़ है। तो भैया नहीं आए तो शर्माना नहीं, बिल्कुल बेशरम होके पूछना। कैसे पूछेगा? एकदम पूछना, शर्माना नहीं, ठीक है? ओके भाई साहब, तो चले आगे और हम भी बेशरम होकर बता देंगे। अब यहां से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। गायब हो गया, रुको जरा। आइए, यहां से हम लोग चैप्टर का शुभारंभ करें। सब लोग तैयार हैं? चैप्टर में यहां से हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना? और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी शुरू करेंगे ना, इसमें भी मतलब बहुत आसान लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप ज्यादा चाय मत कीजिएगा, ठीक है ना? इन्हें कि आता है, ऐसे नहीं। आराम से बनाना है और सबको बनाने देना है, ठीक है ना? जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, होगा। आइए, जैसे पहला टाइप है, अभी कोई आंसर बोलिएगा नहीं भाई साहब, ठीक है ना? कि इसका आंसर क्या है, कुछ नहीं बोलिएगा, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे ना, हम लिख देंगे, आप टेंशन न लें, ठीक है? पहले समझिएगा, चलिए ध्यान सुनिए। सब तैयार हैं कि नहीं? तैयार ही होंगे ना? जैसे कि यदि मान लीजिए राइस का बात करें, हम कई तरीके से सिखाएंगे और कई तरीके सीखने के बाद आप एक डिसाइड कर लेंगे कैसे बनाना है, ठीक है ना? आइए, जैसे मान लीजिए हम 5 रुपये केजी राइस परचेज करते हैं। कैसे? बहुत पुरानी बात है ना? मान लीजिए हमने 5 रुपये केजी राइस परचेज किया। कैसे? 5 रुपये पर केजी, ठीक है ना? तो 4 केजी खरीदा मैंने। कितना केजी? 1 केजी का दाम है 5 रुपया। 1 केजी दाम कितना है? और 4 केजी खरीदे, कितना रुपया हो गया? 20 रुपया। कितना रुपया हो गया? 20 रुपया। कितना रुपया हो गया? 20 रुपया। यस सर ना? यस सर। देखिए ध्यान सुनिएगा, मतलब यह है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का मूल्य। क्या है ये? हाँ, कोई वस्तु है, उसका प्राइस 5 पर केजी इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, है ना? किसी वस्तु का मूल्य है। और 4 क्या है? क्वांटिटी। क्या है ये? उनकी क्वांटिटी, मात्रा, कितना खरीदा, उनकी मात्रा, क्वांटिटी उसका, ठीक है ना? कोई वस्तु हमने कितना परचेज किया, उसकी मात्रा। कहीं कहीं मात्रा समझिए, या कहीं कहीं कंजप्शन, खपत। क्या लिखेंगे? ये शॉर्टकट दो, खपत, है ना? उसका कंजप्शन क्या है? खपत, कितना कंज्यूम किए, ठीक है ना? जैसे बोलेगा खपत 20% बढ़ गया, तो खपत मतलब उसका क्वांटिटी, खपत का मतलब कितना खा गए, कितना केजी खाए हैं आप, ठीक है ना? 1 मिनट। तो प्राइस इंटू कंजप्शन को गुना कर दिया तो क्या निकल गया? उसका मूल्य, एक्सपेंडिचर। क्या निकल गया? आराम समझिएगा, 5 रुपये पर केजी, एकदम आराम से रिलैक्स हो गए, कोई टेंशन नहीं आए, पूछिएगा जरूर। 5 रुपये पर केजी, तो 4 केजी का दाम कितना हो गया? 20 रुपया। यदि हम 5 रुपये पर केजी राइस खरीदें, 5 रुपये का रेट है, 4 केजी खरीदे, तो खर्च कितना किया मैंने? तो ये क्या आ गया? उसका एक्सपेंडिचर। क्या आ गया? एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है ना? ये है उसका किसी वस्तु का मूल्य। क्या है ये? किसी वस्तु का मूल्य है, मूल्य। और ये है उसका खपत। क्या है? खपत, ऐसे लिखते हैं ना, बराबर खर्च। क्या होता है? खर्च, है ना? एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, दम मन में, हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो नर्सरी का लगेगा, नर्सरी का। ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। 5 रुपये केजी राइस खरीदे,
4 केजी खरीदे, 5 के हिसाब से 4 केजी, तो 5 चौके 20। तो प्राइस और कंजम्पशन कितना खरीदे? 4 केजी। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन मेरा क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मेरा खर्च कितना हुआ? 20 रुपया। यस और नो? याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। आइए देखते हैं प्लीज, सब तैयार हैं? एक एग्जाम्पल हम देंगे। पहले हम एग्जाम्पल 25 वाला दे रहे हैं, फिर देंगे आगे, रुक जाइएगा। ये आप नहीं बनाइएगा प्लीज, सावधान, रुक जाइए सब लोग, ठीक है ना? रुक गए। जैसे कहा प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। राइस की कीमत कितना बढ़ जाता है? 25%। 25% से बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ राइस कितना होता है? 25% बढ़ जाता है। इंक्रीज बाय 25%। राइस का कीमत कितना बढ़ गया? 25% बढ़ जाता है। तो उसका कंजप्शन, खपत में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए? हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन, रिड्यूस इन कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल, जो भी आर्टिकल होगा, सो दैट देयर विल नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। राइस के कीमत 25% बढ़ जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, घटाया जाए, कमी किया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी कुछ बोलिएगा मत आप, हम जानते हैं सब बना के बैठा है, लेकिन बोलिएगा मत प्लीज, ठीक है ना? आइए मैं समझाता हूं प्लीज। पहले आपको हम डिटेल में सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? अभी कोई नहीं बोलेंगे 20% कुछ आंसर, कुछ नहीं बोलिएगा, मुंह बंद करके बैठिएगा, ठीक? यहां देखिए, हम जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, होता है कि नहीं? पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा। मैं आपको यूं निकालना सिखाऊंगा, एकदम यूं कैसे, लेकिन पहले जो समझाना चाहते हैं आप यूं समझ लीजिए पहले, ठीक? आइए भाई साहब देखिए, यस यूं देखो। प्राइस जो है, सुनिए ध्यान से, पहले ये हम ऐसा सिखा रहे हैं जो हमें इसका जरूरत नहीं सिखाना, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मकसद होगा, आगे के लिए रास्ता खोलते हैं अभी से, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्राइस 100 रुपये केजी है और 100 केजी का कंजप्शन करते हैं। 100 रुपये केजी है और 100 केजी खरीदते हैं, 100 केजी का खपत करते हैं, ठीक? कितना खरीदते हैं? 100 केजी। तो मेरा खर्च कितना हो गया? 10,000 हुआ। खर्च कितना हो गया? 10,000। यस और नो? समझ में आया मेरे भाई बंधु? यदि 100 रुपये केजी है और 100 का खपत है, तो खर्च मेरा कितना हो गया? 10,000। हाँ या ना? अब कहता है क्वेश्चन में कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। वस्तु का मूल्य कितना बढ़ गया? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखो देखो, हट गया मैं, देखो, ठीक है ना? दाम है 100 रुपया, आराम से हम दिखाई देगा। फर्स्ट स्क्रीन ऐसे कर दीजिए, कहीं दिक्कत हो तो। प्राइस जो है, यहां देखो, 100 रुपया है। कैसा प्राइस है? 100 रुपया है, और खपत भी क्या है? 100 रुपया। तो खर्च कितना हो गया? 10,000। खर्च कितना हो गया? 10,000। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब कोई पहले समझने में ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा भाई साहब सीखने, बहुत मजा आएगा। प्राइस कितना बढ़ गया? 25%। पहले कितना था जी? अब कितना हो गया? वाह, 25% बढ़ गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया? पहले 100 था, अब कितना हो गया? पहले 100 था, अब कितना हो गया? बहुत अच्छा, 125 हो गया। समझ में आया? लेकिन हमसे कहा कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। खर्च में कोई परिवर्तन। पहले खर्च 10,000 था, तो आज भी खर्च 10,000 ही है। पहले खर्च कितना था? तो आज भी खर्च 10,000 ही है। कितना है? कितना है? अच्छा, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। दाम हो गया 125, खर्च अभी 10,000 ही है। अब कंजप्शन निकालना है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर गुना में है, जाकर भाग हो जाएगा ना। तो 125 से भाग दीजिए 80, कितना आ गया?
इसका मतलब कंजप्शन हो गया 80। कंजप्शन कितना हो गया? अब आप सोचिए कि पहले 100 केजी खाता था, अब 80 केजी खाता है। पहले कितना खाता था, अब कितना खाता है? क्या प्रभाव पड़ा? हो गया 20% घट गया, आंसर आ गया 20%। ठीक है ना? ऐसे नहीं बनाना है, ये तो बहुत बड़ा है। अब देखना ना सिखाऊं कैसे बनाते हैं, पहले समझना। इस सबको समझ में आया कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? तो ये हमें नहीं दिया है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। समझ में आया? अब 125 से काटे तो 80 बार में कितने बार में कट जाएगा? मतलब कंजप्शन कितना हो गया? 80। पहले था 100, अब कितना हो गया? क्या प्रभाव पड़ा? अरे 100 से 80 तो क्या प्रभाव पड़ा? अरे अंधा आदमी बता देगा सुन करके, 100 से 80 हो गया तो 20 घट गया, वो भी बता देगा। बताया कि नहीं बताएगा? जरूर बताएगा। कितना घट गया? 20%। ये तो देख के बता देगा। यहां देखिए, समझ में आया? ये सबको समझ में आया मेरे भाई? ऐसे सीखना नहीं है, ये तो मैं फालतू में सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आगे क्या रास्ता साफ हो रहा है, आगे बहुत इजी समझ में आएगा। क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये तो ऐसे उड़ा देंगे। लेकिन ये समझ में आया? किसी को दिक्कत मेरे भाई बंधु इसमें? बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं कि 100 दाम था, खपत 100 हो गया तो खर्च 10,000 हो गया। 100 से अब दाम 125 हो गया, लेकिन खर्च अभी उतना ही है। नो चेंज, खर्च में कोई परिवर्तन। पहले भी 10, अभी भी 10,000। ठीक है ना? इससे भाग दे दिया तो 80 आ गया, तो 100 से 80 हो गया तो 20% घट गया। ये तो डिटेल था। ठीक, एक डिटेल और देखिए। तैयार हैं सब लोग? हम जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। सब लोग समझ रहे हैं ना? जैसे कहा कि प्राइस 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया ना? पहले का प्राइस 100 था तो अब का प्राइस 125। ऐसे लिख सकते हैं, पहले का प्राइस 100 था और 25 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 125। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना कि पहले का प्राइस 100 था, 25 बढ़ गया तो 125 लिख दिए। अधिक घट जाता तो 75 लिख देते हैं, है ना? या फ्रैक्शन में चाहेंगे तो 25 चौके 100 4 लिख देंगे और ऊपर 5 लिख देंगे। फ्रैक्शन में लिखे कैसे लिखेंगे? 25 चौके 100, 4 बढ़ गया 5, तो पहले 4 था अब 5 हो गया, तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, कंजप्शन पूछा, इस सबको समझ में आया? पहला स्टेप, कंजप्शन पहले 100 था, अब नहीं पता क्या है। कंजप्शन पहले क्या था, अब पता है? वही तो निकालना है कि खपत पे क्या प्रभाव पड़ा, वही तो निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले कंजप्शन 100 था। जाग रहे हैं ना सब लोग? जागते रहिएगा, जागते रहिएगा, जागते रहिएगा, जागते रहिएगा। जो ऐसे हाथ रखा वो गया। तो प्लीज, आज मौसम ही आजकल ऐसा है ना, कोई भी किसी का भी नेटवर्क कहीं और पकड़ सकता है। देखो, चलिए यहां देखिए, तो प्राइस 100 था तो हो गया 100, कंजप्शन 100 था तो हो गया, हमें क्या मालूम क्या हो गया, तो x लिख दिया। यस और नो? यह है प्राइस, यह है कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। पहले भी 100 था और आज भी नो चेंज, देयर इज नो चेंज एक्सपेंडिचर। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। तो पहले भी 100, अभी भी 100। यस और नो? ये तो भाई जी गए काम से, पहले से चल गए थे। 25 बचे, 25 चौके और 20 बचे, 20 चौके। तो x इक्वल टू इधर ले आओ, कितना हो गया? x बराबर, तो यहीं से निकल गया कि पहले का खपत कितना था, पहले खपत कितना था, पहले खपत कितना था, और अब कितना हो गया? x बराबर 80। तो क्या प्रभाव पड़ा? क्या आपको प्रभाव दिख रहा है? पहले का खपत 100 था, अब हो गया 80, तो क्या प्रभाव पड़ा? 20% क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया?
तो बोलेंगे 20% कंजप्शन रिड्यूस हो गया। ये दोनों डिटेल सिखाया हूं। दोनों क्या सिखाया हूं? अब ऐसे नहीं बनाना है। क्या आप देखना चाहते हैं? 1 मिनट रुक जाओ। ये सबको समझ में आया? अरे प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च, होता है ना। तो दाम 100 से 125 हो गया, खपत 100 से पता नहीं क्या हो गया, एक्स लिख दिया। और खर्च पहले भी 100 था, आज भी 100 है, धाए 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 काट के 80 आ गया। मतलब खपत पहले 100 था, आज के डेट में 80 है, तो 20% क्या हो गया? ये दोनों तरीका समझ में आया सबको? अभी दोनों तरीका से नहीं बनाना है, अब सिखाएंगे कि बनाना कैसे है। क्या आप तैयार हैं? भगवान आपको जो भी करे भला करे, अच्छा करे। देखो आइए भाई साहब सुनिए, सब तैयार हैं? हम लोग सभी जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। भाई हम इसको बताते 1 सेकंड में हम बना देते हैं, और आप जो है ना बस ऐसे गुना करते आंसर आ जाता, 2-4 सेकंड में आंसर। लेकिन हमें नहीं बनाना है ना, हमें तो आपको अधिकारी बनाना है ना। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ताम झाम पहले पिलर देना पड़ता है, पिलर। और पिलर भी तो मजबूत वाला पिलर, नहीं समझा? और ऊपर से सपोर्ट वाला, कहीं गिर ना जाए, नहीं समझा? वो भी पिलर, नहीं समझा? तो हर तरीके से मजबूत देना पड़ता है, इसीलिए कुछ बकवास बातें भी सिखाने पड़ते हैं, ठीक है? तो आप कभी बुरा मत मानिएगा, सीखिएगा जरूर। आइए भाई साहब देखिए, हम सभी जानते हैं, सब तैयार हैं? हम सभी जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? हिंदी में भी सब जानते हैं, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं ना? चल सकते हैं ना? ओके। बात ऐसा है मेरे भाई कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। एक छोटी सी बात, प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय कंजप्शन होगा कि नहीं? मूल्य बराबर खर्च बटा में क्या हो जाएगा? खपत, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मूल्य बराबर, हिंदी में भी मूल्य बराबर खर्च बटा में खपत, होगा कि नहीं? होगा। हमें क्वेश्चन में कहा कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। क्या कहा प्रश्न में? कि खर्च में कोई परिवर्तन, क्या खर्च में कोई परिवर्तन हुआ? देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए। कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन एक्स। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन में जितना दम लगे लगता है, उसके बाद दम नहीं, उसके बाद तो इतना देर में 4-5 क्वेश्चन उड़ाएंगे। देखिए, तो हमसे कहा कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर इन बोथ केसेस आर सेम, है ना? एक्सपेंडिचर जो है दोनों स्थिति में बराबर है। एक्सपेंडिचर दोनों स्थिति में क्या है? पहले का एक्सपेंडिचर, बाद का एक्सपेंडिचर, देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। दैट मीन्स द एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है, नो चेंज, है ना? दैट मीन्स द प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। कि वस्तु का जो मूल्य, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। दैट मीन द प्राइस इज द इनवर्सली, नीचे है ना, नीचे मतलब इनवर्सली, प्राइस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल द कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वो खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? विथ फिजिक्स में पढ़े होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपात, है पढ़े हैं ना? चलिए, ये तो फिजिक्स के भाषा में हो गया कि मूल्य जो है खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन भैया फीलिंग भी होना चाहिए। क्या? तो फीलिंग कैसे होगा? देखिए, इसको देखकर डरिए मत, मैं आपको फीलिंग करवाऊंगा एकदम कैसे घर के भाषा में, कैसे अपने जीवन में देखते हैं उसको। देखिए प्लीज, सपोज मान लीजिए
आप जिसे पूछेंगे ना किसी से भी, तो अपना गाना मत गाते रहना कान में, है ना, मेरे जवाब देना आप मन ही मन, ठीक है ना, आप मन ही मन जवाब दिए जरूर, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि आप 100 रुपया लेके जाते हैं हमेशा, कितना रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया लेके बाजार करने जाते हैं, कितना रुपया ले जाते हैं, 100 रुपया। आप हमेशा 100 रुपया लेके, चाहे उस सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम है, हमेशा 100 रुपया लेके ही जाते हैं। कितना ले जाते हैं, 100 रुपया। 100 रुपया का सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी जब मान लो कि जब मान लो फूल गोभी कर लेते हैं बातें, फूल गोभी जब मार्केट में नहीं होता है तो काफ़ी महंगा होता है, 100-150 रुपये किलो हो जाता है, 200 रुपये किलो हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, तो आप जाते हैं, जब 200 रुपये किलो है तो बोलते भैया हाफ के जी दे दो, 100 रुपये का हाफ के जी दे दो। तो 100 रुपये का हाफ के जी दिया और हाफ के जी घर लाते हैं, और आधा सब्जी आधा केजी में से हाफ केजी में भी आधा बनाते हैं एक टाइम, और आधा जो है अगले दिन के लिए रखते हैं। 200 रुपये किलो जो है, थोड़ा थोड़ा सब्जी में कुछ और मिला देते हैं, है ना, बन जाएगा। लेकिन जब वही फूल गोभी जब 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये किलो हो जाता है, तो आप पूरा 1 केजी 2 केजी लाते हैं, पूरा 1 केजी। पूछता कितना दे दें, 1 किलो दे दो ना, इससे कम कर लेंगे, है ना। तो 1 केजी फूल गोभी लाते हैं और एक ही दिन में पूरा के पूरा बना के खत्म कर देते हैं। बोलते भाई 10 रुपये किलो है, बना ना, क्या देख रहे हो, आधा रख रहे हो, रखो मत, बना दो उसको, है ना। ऐसे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मूल्य कम होता है, मूल्य तो खपत बढ़ जाता है, ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। और जैसी मूल्य ज्यादा होगा तो खपत कम हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया में आप 5 रोटी होटल वाले आपको दे देते हैं खाने के लिए, आप होटल में जाते हैं खाने के लिए, हमेशा आपको 100 रुपया का 5 रोटी और 2 सब्जी देता था। मान लीजिए सपोज 2 सब्जी और रोटी 5 दिया, आप हमेशा 100 रुपया का ही खाते थे। आप फिक्स है, हम 100 से ऊपर नहीं खा सकते भाई, इतना ही घर से मिलता ही है एक दिन का 100 रुपया। सुनिए, दाम क्या हो गया, बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। दुकानदार बोला भाई साहब इस बार रेट बढ़ गया है, 100 रुपया में 5 रोटी नहीं होगा। तो इसने कहा भैया देखो हमको 100 रुपया में ही खाना है, कितना होगा, बोला 4 रोटी होगा। बोला कोई दिक्कत, मुझे 4 ही दो, कम खपत करेंगे लेकिन खर्च कांस्टेंट रखेंगे, खर्च को 100 रुपया ही रखेंगे। तो आपको ये फीलिंग हो रहा होगा ना कि दाम बढ़ जाता है तो खपत, और दाम घट जाता है तो खपत बढ़ जाता है। इन्वर्सली उल्टा है। क्या है ये, उल्टा है। पहले 100 रुपया में 5 रोटी था, अब 100 रुपया में, मतलब यहां पर ये दाम बढ़ गया ना, दाम क्या हो गया, दाम इंक्रीज हो गया। तो एक्सपेंडिचर पहले भी 100 था और आज भी एक्सपेंडिचर, लेकिन खपत क्या हो गया, खपत कम हो गया। खपत दाम बढ़ते ही कम, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि खर्च हम कांस्टेंट रख रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोले कि भैया हम 5 रोटी खाते हैं, चलो 10 रुपया और ले लेना, 110 ले लो, नहीं, हम 100 ही देंगे भाई, भले रोटी कम कर दो लेकिन पैसा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कम ही रहेगा, समझ रहे ना। चलिए, तो ये बातें सबको फीलिंग होता है, सबके जनरली जीवन में देखते होंगे आसपास में कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन, लेकिन कब, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा और आपको पैसा का दिक्कत ही नहीं है भाई, 100 का अब 200 का होगा, 200 का दो, लेकिन खाएंगे 5-6 रोटी। यदि एक्सपेंडिचर में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दीजिए, तब तो भैया आप जितना चाहो उतना ले लो, है कि नहीं। लेकिन यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्च कांस्टेंट है, खर्च करना नहीं चाहते हैं, उतना ही हमेशा खर्च करना चाहते हैं, तो दाम बढ़ेगा तो सामान आपको कम मिलेगा, ये पक्की बात है। यस और नो, फीलिंग हो रहा सबको, ओके। तो यही हम लोग फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं कि द प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ एन आर्टिकल। किसी वस्तु का मूल्य खपत का व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। यदि खाना सस्ता हो जाए
तो पहले 5 खाते थे, भैया एक और कर दो, 6 रोटी कर दो यार, 100 रुपया में, है ना, दाम घट गया तो, है कि नहीं भाई साहब। आइए अब समझिए मेरे बात ध्यान से प्लीज। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया था कि प्राइस जो है, बताना प्राइस क्या हुआ था उसमें, 25% का मतलब समझते हैं 1/4। 25% का मतलब 1/, चेंज करना आ रहा सबको ना। तो सुनिए प्राइस क्या हुआ, अभी भी मैं डिटेल लिख रहा हूं। प्राइस पहले क्या था, नीचे जो होता है पुराना वाला होता है, तो पहले प्राइस क्या था, अब बढ़ के कितना हो गया, तो प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो गया। प्राइस 4 से बढ़कर, हमने कहा कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंजप्शन क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, ये 4 से 5 हो गया तो ये 5 से 4 हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे ये बढ़ा है तो ये घटेगा, ये घटा है तो ये बढ़ेगा। तो ये दाम 4 से 5 बढ़ गया तो कंजप्शन 5 से 4 उल्टा होता है, मतलब उसको रिसिप्रोकल, उल्टा। जैसे ये जो हुआ 5/4 है तो वो क्या होगा, 4/, रिसिप्रोकल का मतलब ही ना वो उल्टा। समझ में आया, तो ऐसे करेंगे प्लीज। दाम 4 से 5 हो गया, दाम 4 से, दाम 4 से, तो कंजप्शन 5 से। ये तो लिखने आएगा सबको, दाम 4 से जब 5 हो गया तो कंजप्शन उल्टा 5 से, तो कंजप्शन कितना घट गया, 5 से 4 कितना घट गया, 5 से 4 कितना घट गया, तो 1 डिक्रीज हो गया। 1 गुने 100 किससे, पहले से। कंपेयर हमेशा किससे करेंगे, बढ़ा है तो पहले से बढ़ गया, घटा तो पहले से बढ़ गया। देखो भाई जितना दाम है ना 10 रुपया, हम बोले 1 बढ़ गया तो 10 + 1, 10 में वृद्धि होगा ना। 1 घट गया तो 10 - 1, तो जो भी करते हैं 10 में ही करेंगे ना। 10 में बढ़ा 1 रुपया तो 10 + 1, 1 रुपया घट गया तो 10 में से घटाएंगे -1, है ना। तो जब भी तुलना करते हैं तो पहले वाले से, पुराने वाले से, किससे, तो पहले दाम, पहले खपत 5 था, अब खपत 4, तो खपत कितना घट गया, तो 1 गुने 100 किस से घट गया, 5 से। हाउ मच %, ये हो गया आंसर 20%। समझ में आया, क्या हो गया 20%। लेकिन हम लोग को और भी जल्दी उड़ाना है इसको, ऐसे आसान है ना, लेकिन ऐसे देखिए प्लीज, यहां देखिए, ये सब छाप लिए, समझ रहे हैं सब लोग। आते हैं वहीं पर प्रश्न के पास, देखिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन था ना, ए भाई सुनिए ना, आपका बैठ के बनाते रहिएगा, बिल्कुल नहीं। 25% का मतलब क्वेश्चन में कर देंगे 1/4। 25% मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया, ये प्राइस है, तो कंजप्शन उल्टा 4 में, मतलब यह 5/4 हुआ ना, 1 बढ़ गया ना तो 5 हो गया, तो 5/4 है, तो कंजप्शन उल्टा 4 पहले क्या था, अब कितना हो गया, पहले क्या था, अब कितना हो गया, कितना घट गया, तो बस 1/5 हो गया, ही ना, पहले 5 था ना, तो हो गया 20% की कमी, तो बोल देंगे 20%। क्या आप ऐसा बना सकते हैं, क्या आपको बनाने में दिक्कत होगा, क्या आप उड़ा सकते हैं, तो एक उड़ा के दिखाइए भाई साहब, डरिएगा नहीं। और जो लास्ट में सिखाए ना वैसी बनाइएगा, ठीक। कीमत 20% बढ़ गया, कितना %, 20% बढ़ गया, तो उसके खपत पे क्या प्रभाव पड़ा, डरिएगा मत। 16 सही 2 में, 16 सही 2 में, 50 में, वही 3 आ गया ना। ओके, डर रहे हैं क्या, डरेंगे किस लिए जी, किससे डरते हैं आप, क्या मजाल को डरा दे आपको, है ना। चलिए यहां देखिए, तो 20% का मतलब भाई क्या होता है। अच्छा एक दूसरी बात समझा दूं मैं आपको, इन सभी प्रश्नों का आपको पीडीएफ मिलेगा, मालूम है ना, सबका पीडीएफ। क्वेश्चन आपको भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, उसमें नोट्स करके एक कॉलम होगा, उसमें सारा पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद मिलेगा। कितने देर बाद, कुछ देर बाद। जैसे देखिए आप जो खोलेंगे भारतीय लर्निंग ऐप, नहीं जानते जान लीजिए,
इसमें एक नोट्स लिखा है, दिखाई दे रहा है नोट्स, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है तो मैथ को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपके अभी क्या परम्यूटेशन कम्युनिकेशन कल वाला है तो आप वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लिया कीजिएगा। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्पीड है तो, और स्पीड नहीं हो तो आंसर बनाइए और पीडीएफ से जाके घर में दोबारा बना दीजिए। यस और नो? चलिए यहाँ देखिए, 20% का मतलब क्या होता है? 20 बचे। दाम पहले क्या था, अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया? तो पहले 5 था तो अब कितना हो गया? ये प्राइस हो गया। क्या है? 5 से हो गया प्राइस 6। तो कंजप्शन क्या होता है? उल्टा क्या होता है? 6 से क्या हो जाएगा? घट जाए। कितना घट गया? 1 गुने 100। पहले से पहले क्या था? 6। तो 50 दूनी 3 दूनी 50 को भाग दो, 16 3 48 और 2 अधिक। कोई दिक्कत तो बताइएगा हमें। 16 3 48 भाग देना आता है ना? नहीं तो बताइए, वो भी भाग देके दिखा देंगे हम, ठीक है ना। तो 16 सही 2 बटा में 3%। यस और नो? समझ में आया? क्या आपको हार्ड लगा? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है। बस ये टाइप खत्म करने के बाद प्लीज बनाइए। क्या है? प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। वस्तु के मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। How much percent reduce the consumption of an article so that there will no change in expenditure? चावल के कीमत में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। तो खपत को कितना % घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो? सबका आ गया? कितना आ गया? अच्छा ये बताओ, प्राइस क्या हो गया? 33 से ही 1/3 का मतलब 1/3 क्या होता है? क्या आपको सॉल्व करने आता है? 33 3 99 और 1 100/3 और प्रतिशत का मतलब 100। ये कितना होता? 1 मतलब पहले का प्राइस 3 था और अब कितना हो गया? 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3 से क्या हो गया? ये सबको समझ में आता है? प्राइस 3 से क्या हो गया? तो कंजप्शन क्या होगा? 4 से। कंजप्शन 4 से। कंजप्शन कितना घट गया? क्या सबको समझ में आ रहा है ना? एकदम आंखें खोलो, आप अधिकारी बनने हो, चपरासी नहीं, ध्यान रखना। कंजप्शन 4 अब हो गया 3 तो घट गया ना? कितना घट गया? 1 घट गया। 1 गुने 100। पहले से पहले क्या था? हाउ मच %? 25%। यस और नो? यस और नो? क्या बना सकते हैं? जैसे बढ़ा वैसे घट भी सकता है, जैसे बढ़ा वैसे घट भी सकता है मेरे भाई बंधु। चुप रहो 1 मिनट। क्या आंसर है? क्या आंसर है? आराम आराम से भाई साहब, क्या आंसर है? देखो, सब्जी का प्राइस जो वेजिटेबल्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो खूब खाओ, भर भर पेट खाओ, कुछ खाओ कुछ बर्बाद करो, मतलब खपत क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बनाइए भाई साहब। तो कितना? 16 तिहाई। मेरे भाई लोग को चेंज करने आ रहा है ना? इसे गुना करते हैं 16 3 48 और इसको जोड़ते हैं 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब तो 50 दूनी 1/। प्राइस क्या हो गया? 6 से क्या हो गया? अजी भाई साहब घट गया क्या? ए भाई साहब घट गया क्या? 6 से 1 घट के कितना हो जाता है? तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 5 से। 5 से कंजप्शन 5 से हो जाएगा 6। यस और नो? कंजप्शन 5 से हो जाएगा 6। यस और नो? अच्छा तो कंजप्शन कितना घट गया? सबको समझ में आ रहा है ना? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं आए तो पूछ लेना भाई सब, बिल्कुल बेशरम होकर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 तो कितना बढ़ गया?
1 बढ़ गया कितना से? यस, हमेशा पहले वाले से कितना बढ़ गया? तो 5। आंसर 20 बचे। तो हाउ मच % इंक्रीज? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? क्या आप समझ पा रहे हैं? एक और बनाइए भाई साहब, आज का लास्ट प्रश्न बनाइए प्लीज। कहा कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गया। 20%। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता मालूम? मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया? मेरे भाई लोग समझ रहे हैं ना? देखो, स्पीड लाइएगा, जब तक स्पीड नहीं लाइएगा यार काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो 20 बचे। पहले क्या था? अब एक घट गया ना, कमी हो गया। तो अब कितना हो गया? ये प्राइस है। तो कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे कंजप्शन उल्टा होता है भैया। कंजप्शन क्या होता है? ओ बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये कितना बढ़ गया? 1 गुने 100 बटा में हाउ मच %? देवर सज्जनों, तो आज थोड़ा सा कमी पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आज खाली बेसिक बातें सिखाए हैं, कल बहुत मजा आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।